काफ़ी दूर दूर से प्रेमी आए हैं, कई प्रांतों और जिलों से। तो धीरे धीरे समय बहुत ज़्यादा हो गया, तो हम लोगों के बीच में इस कार्यक्रम के जो बनारस संगत के जिम्मेदार और परम पूज्य स्वामी जी महाराज के अनन्य भक्त माननीय श्री सूबेदार वर्मा जी हैं। आप इस कार्यक्रम का अब चलते चलाते आपको समापन करना है। इस कार्यक्रम को आप यही के द्वारा समापन किया जाएगा। जय गुरुदेव। आप आवे परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरण में प्रणाम करते हुए हम सभी प्रेमियों, जो भी बनारस प्रेमी हैं, उनके लिए मालिक से दया दुआ, और जो भी प्रेमी आए हैं सबके लिए दया दुआ मालिक से प्रार्थना करेंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। प्रभु का जगाया हुआ नाम। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है। बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है। क्या खा पी के होंगे खराब? अंडा मछली मांस शराब। क्या खा पी के होंगे खराब? अंडा मछली मांस शराब। क्या खाने से होगी भलाई? रोटी सब्जी दूध मलाई। बाबा जी की अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में नतमस्तक होते हुए एक ऐतिहासिक सत्संग समारोह ऐतिहासिक पावन भूमि पर पधारे, और कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा। ये इतिहास में निमित्त मात्र बने सभी हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित सत्संगी प्रेमी भाई बहन तथा इस ग्राम सभा क्षेत्र के सभी भाई बहन, बड़े बुजुर्ग, माता पिता, नौजवान साथियों, मैं आप सबको एक साथ प्रणाम करता हूं। आप सभी लोग हमारे प्रणाम को स्वीकार करेंगे। सादर जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। मेरे भाई बहनों, आप सबका बहुत बड़ा यहाँ योगदान रहा। समय आप सभी लोगों ने दिए और काफ़ी समय आपको यहाँ बैठे हो चुका है। हम आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे, थोड़ा सा समय मात्र 10 मिनट तक दे सकते हैं या कम ही। तो प्रेमी भाई बहनों, हम और आप यहाँ आ जाए, ये बहुत बड़ा ही सौभाग्य का समय रहा। प्रेमी भाई बहनों, हम आप सबके लिए कोई ऐसे शब्द नहीं हैं जो हम आप सबके बीच में रख सकते हैं। प्रेमी भाई बहनों, जिस प्रकार से दरिया की शोभा जल से होती है और जल की शोभा कमल से होती है, प्रेमी भाई बहनों, धरा की शोभा
पौधों से होती है और पौधों की शोभा हरियाली से होती है प्रेमी भाई बहनों। इसी प्रकार से इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में आप लोगों की जो उपस्थिति रही उसी प्रकार से है प्रेमी भाई बहनों। कहा गया है कि अपना कोई न दिखेगा, प्रोग्राम तुम्हारा क्या होगा। तो प्रेमी भाई बहनों, ये आप का कितना बड़ा इस सत्संग समारोह में ऐतिहासिक कार्यक्रम में पधारने का जो आपने सहयोग और अपना दायित्व निभा रहे प्रेमी भाई बहनों, उसके लिए हमारे पास कोई भी ऐसे शब्द नहीं है जो हम आपके सामने व्याख्या कर सकें। तो प्रेमी भाई बहनों, हम और आप यहाँ 28, 29, आज 30 का समय रहा। 3 दिन का समय दिए हम आप यहाँ मिला जुला करके। और जैसा कि अभी तक हम आपने यहाँ पे जो भी संदेश सुने उससे ये पता चला कि समय बड़ा बेशकीमती और उससे मानव तन भी बहुत बड़ा बेशकीमती। ऐसे बेशकीमती समय और शरीर में हमने जो यहाँ पे समय दिया प्रेमी भाई बहनों, तो हमें आपको चाहिए कि समय से में जो हमने आया तो हमने पाया क्या। यूँ अगर खाली हाथ चले जाएंगे प्रेमी भाई बहनों तो बहुत बड़ा हमारे आपके लिए ये दुर्भाग्य का समय होगा, विषय होगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, यहाँ पर बताया गया, जो कुछ बताया गया उसका पहला सारांश ये निकल कर आया कि इस मानव तन में या इस जगत संसार में गुरु से बड़ा कोई नहीं। गुरु के बगैर यहाँ कोई भी कार्य नहीं हो सकता। तो हमें आपको चाहिए कि गुरु को हम जिस प्रकार से यहाँ बताया गया उस प्रकार से हमें और आपको चलने के लिए प्रयासरत होना चाहिए। प्रेमी भाई बहनों, जैसा कि यहाँ पे कुछ हमारे जो संदेश वाकमान लिख के रहे उनमें से एक बात कुछ और निकल के आई कि कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। प्रेमी भाई बहनों, ये बहुत पहले हम आप देवान लेखन भी क्या करते थे और कहा भी करते थे। तो प्रेमी भाई बहनों, कलयुग में कलयुग जाएगा, बहुत ध्यान समझिएगा, एक शब्द है कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। तो प्रेमी भाई बहनों, तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने विगत समय हमको और आपको एक आदेश दिया है कि बाबा जी का कहना है और शाकाहारी रहना है प्रेमी भाई बहनों। और हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं प्रेमी भाई बहनों कि ये भारत देश कर्म और धर्म का देश है। अन्य मुल्क को महात्माओं ने बताया कि ये भूमि कहा। तो प्रेमी भाई बहनों, और इस भारत भूमि पर आदि से और अब तक लगातार संत, फकीर, ऋषि, मुनि, महर्षि संदेश देते चले आ रहे हैं। प्रेमी भाई बहनों, थोड़ा सा धीरज रखिए। आप आए हैं, कहा गया है कि गए थे तो हम सत्संग सुनने गए थे, कथा सुनने, पंडित जी ने क्या कहा कि हमको पता ही नहीं। तो ऐसे सुनने और जाने समय खराब करने से क्या फायदा हुआ। अभी प्रेमी भाई बहनों, हम बता दें प्रेमियों की हालत है। अभी सत्संग में कोई हमारा प्रेमी भाई संदेश सुना रहा हो और अभी अगर उसने पूछ दिया प्रेमी भाई हमारा संदेश सुनाने वाला, अरे भाई हम भूल गए हमने क्या कहा, तो शायद 1 या 2% हमारे भाई बता पाएंगे कि अभी क्या बोले आप। तो इस हालत से हम आप कब तक जिंदगी बिताएंगे और क्या करेंगे प्रेमी भाई बहनों। तो बात समझने की है, क्योंकि जो समय अभी तक बचनों के द्वारा प्राप्त हुआ, ये पता लगा कि समय भी बहुत नज़दीक है, परिस्थितियाँ बहुत ख़राब होने वाली है। तो अगर हमने सुना और समझा तो विचार करना चाहिए। मैं आपको प्रेमी भाई बहनों, तो हमेशा यहाँ पे संत और महात्मा, ऋषि, मुनि आकर के संदेश देते रहे और बराबर देते चले जा रहे और आगे भी देते चलेंगे। तो प्रेमी भाई बहनों, और ये भारत देश एक ऐसा देश है जो प्रारंभ से यानी आदि से ही पूरे विश्व के लोगों को परिधान दिया है। चलने, डोलने, बैठने, खाने, पीने, हर चीज़ की व्याख्या
इस भारत देश से ही सभी मुल्कों को गया प्रेमी भाई बहनों, और हमेशा यहीं से परिवर्तन की बात की जाती है। त्रेता हो द्वापर हो, सबके बीच में कारण भारत ही रहा प्रेमी भाई बहनों। आप बड़े ध्यान से समझिएगा प्रेमी भाई बहनों, हमेशा कारण भारत बना रहा। और गुरु महाराज ने क्या कहा कि त्रेता में परिवर्तन का कारण भारत बना, द्वापर में भारत बना, और आगे जो तिथि भी शुद्ध होगा उसमें भी भारत ही कारण बनेगा। तो प्रेमी भाई बहनों, और हमें आपको जो आदेश निर्देश दिया मालिक ने कि शाकाहारी का, तो प्रेमी भाई बहनों, ये भारत देश ऋषि मुनियों का जो देश कहा जाता, तो भारत के देश के लोगों को उन्होंने क्या कहा, कैसा वेशभूषा होना चाहिए, कैसा खान पान होना चाहिए, कैसा रहन सहन होना चाहिए, ये सारी बात ऋषि मुनियों ने आज नहीं आदि से बना कर रखा। और यदि हम आप चाहते हैं कि कलयुग में कलयुग जाए और कलयुग में सतयुग आवे, तो संतों और महात्माओं के बनाई हुई व्यवस्था पर हमको आपको खान पान रहन सहन और वेशभूषा पर चलना पड़ेगा। जब तक इसको हम और आप अपनाएंगे नहीं, तब तक उसके पीछे बाधा हम या पड़े रहेंगे। स्वामी महाराज ने कहा कि मुझ में नहीं देरी तो तुम में, तुमको तैयार होने में। अरे जिस भारत देश की भूमि पर संतों और महात्माओं ने ऋषि मुनि ने व्यवस्था बनाई, और जब वह पुनः उस व्यवस्था को यहाँ लागू होगा, तो उसके अधिकारी कौन लोग होंगे? जो संतों और महात्माओं और ऋषियों मुनियों के आदेश निर्देश पर चलते रहे होंगे। तो प्रेमी भाई बहनों, हम अब तैयारी कर लें अभी से कि भारतीय परिवेश, खान पान, वेशभूषा, रहन सहन अपनाएं और उस पर चलने के लिए प्रयास करें। प्रेमी भाई बहनों, स्वामी महाराज ने कहा कि बच्चों मैं पैंट उतरवा लूँगा, तो विचार करना चाहिए। देखिए महात्माओं के काम कितने बारीकी से होते हैं प्रेमी भाई बहनों, कोई समझ नहीं पाता। भारतीय परिवेश पर लाने के लिए सबसे पहले बीड़ा जब उठाया तो कहा कि ये टाट बनाकर, अल्फी बनाकर, बाद में देखिए भारतीय परिवेश डाल दिया कि लो पहनो। यानी पहली लकीर महात्मा कहते नहीं हैं, करते और कराते हैं, दिखाते हैं। क्योंकि लोग कहे कागज कर देखी और संत कहे आखिर में देखी, तो कहते नहीं, वो दिखाते हैं प्रेमी भाई बहनों। जब और समय बीता प्रेमी भाई बहनों, आज क्या कह दिया सदरी के लिए। अगर आज हमारी माताएं बहनें, हमारे भाई यदि सदरी को पहन लें, बहनें सदरी पहन लें, तो जो भारतीय परिवेश का पहनावा है ऑटोमेटिक तैयार हो जाए। कहने की जरूरत नहीं है, कहने की जरूरत नहीं है प्रेमी भाई बहनों कि हम भारतीय परिवेश कैसे बनाएं। अगर सदरी पहने तो भारतीय परिवेश तुरंत लागू हो जाएगा बहनों के साथ। और भाई भी सदरी पहन लें, थोड़ा ध्यान दे दे कपड़े का, तो ऑटोमेटिक परिवेश चले। तो हमें हमको करना पड़ेगा, समय लाचार करेगा प्रेमी भाई बहनों। तो यदि हम चाहते हैं कि परिवर्तन हो, तो भारतीय परिवेश, वेशभूषा, खान पान, रहन सहन, अफसोस है कहने के लिए प्रेमी भाई बहनों। अभी आप कल सब आप लोग देखे होंगे, शाम को नाश्ता बट रहा था। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने हमको आपको भारतीय परिवेश, भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए बीज बनाकर तैयार किया और कहा कि तुमको देख करके लोग बदल जाएंगे और आ जाएगा, व्यवस्था लागू हो जाएगी सतयुग की। लेकिन हम ही और आप पशु की भांति आज के बाद प्रेमी भाई बहनों विचार कर लो। अगर ऐसे आपको खाना हो, आज उस खाने को आप विचार करके खाइएगा। जब आप खाएंगे नहीं तो खिलाएगा कौन? क्षमा चाहेंगे, कड़वा शब्द है थोड़ा सा, इसलिए कहना पड़ा। भाई से हक होता है भाई को कहने का, और भाई का हक होता है भाई से लड़ने का। प्रेमी भाई बहनों, अरे बताइए, जो बीज बोया गया, बोने के लिए रखा गया, अगर उसी में घून लग जाए तो क्या खेती हो पाएगी? कितने बड़े हम आप हैं प्रेमी भाई बहनों।
तो इन सब बातों में विचार करने की भाई प्रेमी भाई बात है। दूसर की बात यह है कि हम आए हुए देश से जहाँ तुम्हारो धाम और तुमको घर पहुँचाओ ये हमारो काम। अगर निज घर जाने के लिए प्रेमी भाई बहनों, तो उसके लिए भी आप दो शब्द सुन लीजिएगा कि जब तक गुरु के प्रति, गुरु का क्या चाहिए, श्रद्धा। जब तक गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं आएगी काम नहीं हो पाएगा। लेकिन आप सोचें कि केवल गुरु प्रति श्रद्धा पैदा कर ले, काम कर ले, तो वो आएगी कहाँ से? वो श्रद्धा आएगी कहाँ से प्रेमी भाई बहनों? जब तक कि सत्संगी के बाद प्रेम नहीं होगा। यानी गुरु को श्रद्धा, सत्संगी को प्रेम, और ये जो संगत है जिसे हम आप कहते हैं गुरु, गुरु कहते हैं लेकिन क्या मानते हैं हम आप? कदाप नहीं। तो प्रेमी भाई बहनों, इस पर विचार करिएगा। संगत को क्या चाहिए? व्यवस्था। गुरु को क्या है? गुरु मत जाएंगे तो क्या करेंगे आप? व्यवस्था करेंगे कि नहीं करेंगे? तो संगत को व्यवस्था। तो संगत की व्यवस्था में प्रेमी भाई बहनों क्या चाहिए कि संगत की वो कार्य योजना जो गुरु के आदेश निर्देश पर चलने के लिए बनाई जाए, कि गुरु के आदेश निर्देश पर व्यवस्था ऐसी बने कि लोग उस पर चले। यानी संगत को चाहिए व्यवस्था। और क्या चाहिए? समाज को, हमको आपको क्या चाहिए प्रेमी भाई बहनों? तो गुरुमान ने क्या कहा कि आपको देख करके लोग बदल जाए। तो समाज को क्या चाहिए? हमारे परिधान और हमारे शिष्टाचार। हमारा परिधान समाज को देखेगा और हमारा शिष्टाचार देखेगा, तब बदलेगा। तो प्रेमी भाई बहनों, अगली बार उस प्रकार से रखिएगा प्रेमी भाई बहनों, जैसे मैंने कहा नदी जल बिन और जल कमल बिन, तो कमल कीचड़ नहीं देखती प्रेमी भाई बहनों। इसी प्रकार से आप यहाँ अगर कोई त्रुटि हो तो आप त्रुटि को ना देखेंगे। अगर यहाँ से कुछ आपको मिले हों तो उसको ज़रूर आप अपने पास रखिएगा। और इसी यादगार में अगले वर्ष हम और आप कुछ नया नज़ारा लेकर के आएँ, इसी भावना के साथ। सादर जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, अभी हम लोगों को माननीय तपस्वी टॉरधारी, हम लोगों के वरिष्ठ बनारस संगत के प्रेमियों को अभी बता रहे थे कि हम लोगों को मालिक ने किस तरीके से आदर्श बनाया है और उसके बाद हम लोगों को किस तरीके से चलना है, और हमको हमारी वेशभूषा, हमारी पहनावा, हमारी रहन सहन कैसी होनी चाहिए। तो प्रेमी भाई बहन, हम प्रेमियों को थोड़ा सा एक और विचार कर लेना चाहिए कि जहाँ भी हम लोग जाएं, हम प्रेमी चाहे जहाँ भी कार्यक्रम रहे, तो एक थाली, एक लोटा और एक गिलास हम लोगों के पास अवश्य होनी चाहिए। ये जहाँ भी हम लोग जाएं, पहले भी हम लोग कहीं भी जाया करते थे, मालिक का कार्यक्रम हुआ करता था तो उसमें लेकर के जाए। जय गुरुदेव। तुरंत तुरंत। हाँ, वर्मा जी कुछ कहना चाहते हैं। ज़्यादा समय नहीं बर्बाद, लेट नहीं। भाई बहनों, देखिए, हम एक आप लोगों के बीच में अपने विचार देने जा रहे हैं। जैसा कि हम आप अभी कहते हैं संगत ही गुरु, गुरु भाई से बड़ा कोई रिश्ता नहीं। आज परिस्थितियाँ ऐसी चल रही है प्रेमी भाई बहनों, आर्थिक युग में है, आर्थिक का व्यवस्था है, आर्थिक का ज़माना कहा जाता है। ऐसे दिन प्रेमी भाई बहनों, मैं आप सबके सामने एक विचार देना चाहता हूँ कि सभी संगतें जिन जिन क्षेत्रों में हैं प्रेमी भाई बहनों, वहाँ पर एक आपात कोष की व्यवस्था कर ली जाए और हमारे प्रेमी मात्र 10 रुपये अपने अपने क्षेत्र में, किसी एक जगह नहीं, जो भी संगत हो, 10 की हो, 20 की हो, 25 की हो, 50 की, 100 की हो, 200 की हो, 400 की, तो वहाँ पर सभी लोग, आप सभी प्रेमी भाई बहनों, 10 रुपये की एक आपातकाल कोष, मतलब मिनिमम 10 रुपये की मासिक रूप में अगर हम और आप एक भाई की इमरजेंसी सेवा के लिए या बढ़ती सहयोग के लिए अगर बना कर रख लेंगे, तो ऐसे हालात में जब किसी प्रेमी के भाई के पास आकस्मिक कोई ऐसी घटना आ जाएगी, तो उसी कोष से उस भाई की हम मदद कर सकते हैं।
तो अगर प्रेमी भाई बहनों, अगर आप सभी लोग इस पर सहमत हों तो ज़रूर इसके लिए आप लोग विचार करेंगे, ताकि जो कहते हैं वह कुछ हमारे आपके बीच में करते हुए दिखे। और इन्हीं शब्दों के साथ, जैसा कि प्रेमी भाई बहनों, इस ज़मीन के भूमि के बारे में जो बात कही गई थी कि वहाँ पर काउंटर पर कराना है संकल्प सेवा, तो आप संकल्प सेवा ज़रूर करेंगे, लेकिन आपको पैसे मैनेजमेंट करने के लिए क्या क्या है वो यहाँ आपको भेजना नहीं, यहाँ पे है। बात समझिएगा प्रेमी भाई बहनों, यहाँ पैसे आपको भेजने की ज़रूरत नहीं है। आप संकल्प करिएगा, संकल्प हो जाए तो सूचना दे दीजिएगा, भैया हमने इतना संकल्प कर किया था या इतनी व्यवस्था हमारे यहाँ है। देना कैसे है उसकी व्यवस्था आपको बताई जाएगी, जब काम करना होगा तब। इस पर ध्यान दीजिएगा प्रेमी भाई बहनों। इन्हीं शब्दों के साथ सादर जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब कार्यक्रम काफ़ी देर से प्रेमी बैठे हैं, दूर दूर से प्रेमी आए हैं। मैं आखिरी बार बनारस के जितने भी प्रेमी यहाँ आए हैं, बनारस के प्रेमी आए हैं और हमारे इस गांव के जो गुरु भाई हैं, माननीय श्री ओम प्रकाश सिंह, माननीय श्री जयशंकर साहब, और उसके बाद जो भी प्रेमी बनारस के आए हैं, आप सभी प्रेमी यहाँ तुरंत आ जाएं। हम सभी कम से कम इस संगत रूपी, जो गुरु रूपी संगत है, इनका दर्शन करेंगे, फिर एक प्रार्थना होगी, फिर उसके बाद हम लोग अपने अपने घरों को, यहाँ भोजन प्रसाद लेने के बाद अपने अपने घरों को जाएंगे। तो बनारस के जो भी प्रेमी, जय गुरुदेव, जो भी प्रेमी बनारस के हैं जल्दी से आप लोग आ जाएं, देरी न करें। आप लोग, आप ही लोगों की देरी है। देखिए आ रहे हैं हमारे बनारस के जो है कि परम पूज्य स्वामी जी महाराज के परम भक्त, और इतनी अवस्था में 85 साल की अवस्था में आप अथक मेहनत और प्रयास करते हैं। माननीय श्री विपत मास्टर साहब, ये हम लोगों के कर्णधार है संगत के, तो बड़ा ही हम लोगों का सौभाग्य। बनारस के जो भी प्रेमी आए हैं, आप सभी लोग यहाँ परम पूज्य स्वामी जी महाराज के सामने देखिए प्रेमी भाई बहन, ये आप के द्वारा ही यहाँ इसी ग्राम सभा में ये साहब हैं, इनका बड़ा ही सहयोग रहता है यहाँ कार्यक्रम में। आप ही के सहयोग से यहाँ कार्यक्रम हो रहा है। प्रेमी भाई बहनों, आप सभी लोगों को प्रणाम कर रहे हैं और सादर जय गुरुदेव। बनारस के जो भी प्रेमी आए हैं, आप लोग आ जाएं। अगर यहाँ जगह न हो तो अपने ही स्थान से सभी लोग खड़े होकर के जय गुरुदेव नाम का उद्घोष करेंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? हम लोगों के बीच में परम पूज्य स्वामी जी महाराज जिस धरती पर रह करके और जिस स्थान पर रह करके मालिक ने प्रथम सत्संग, प्रथम नामदान दिए थे, उस स्थल से, उस जगह से हमारे प्रेमी आए हैं। माननीय श्री विनय कुमार श्रीवास्तव जी, आप सभी प्रेमी का दर्शन करने के लिए, आपके लिए, आप लोगों के लिए आप हमेशा आग्रह करते थे कि जब भी कार्यक्रम होगा तो साहब हमको जरूर बुलाइएगा, हम प्रेमियों का दर्शन करना चाहते हैं। देखिए आ गए साहब। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। अब सभी प्रेमी खड़े हो जाएंगे। हमारे बाबूसरा से भाई गुलाब जी आए हैं, आप आवे, एक प्रार्थना पाठ होगा, फिर उसके बाद भोजन प्रसाद होगा। जहां भी हो भैया आ जाएं। प्रार्थना के बाद, आरती होने के बाद